बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं मैक एंड चीज़। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। मैक्रोनी वैसे भी बच्चों की भी फेवरेट होती है और बड़ों की भी, और चीज़ तो वैसे भी ज़्यादातर लोगों को पसंद ही होती है। और कुछ यूनिक सा होगा इसमें, कुछ डिफरेंट सा, क्योंकि मैक एंड चीज़ वैसे हम खाते हैं, लेकिन ये बॉल्स की सूरत में होंगे और डीप फ्राई होंगे तो मज़े के लगेंगे। चलें इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग नोट कर लीजिए जब तक। यहाँ पर मैंने ली मैक्रोनी एल्बो शेप में, इसे बॉईल कर लिया, 1 कप के करीब लिया है बस। साथ ही मेरे पास है 2 टेबलस्पून मैदा। ब्लैक पेपर लेंगे हम 1 टीस्पून के करीब। एक छोटा कप ग्लास है मेरे पास मिल्क का। यहाँ पे मेरे पास है सॉल्ट, और यहाँ पे मैंने लिए मिक्सर 1 टीस्पून के करीब। 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है बटर। ये अनसॉल्टेड है, आप चाहें तो सॉल्टेड भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे मेरे पास है चिकन पाउडर 1 टीस्पून के करीब। साथ ही में मैंने लिए हैं यहाँ पे बराबर में रेड चिली फ्लेक्स, ये भी 1 टीस्पून के करीब लिया हुआ है मैंने। और यहाँ पे मेरे पास है मोज़रेला चीज़, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी क्वांटिटी में से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, उसमें डाल दिया बटर। इसको हम लाइट सा मेल्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये मैदा। इसको हमने हल्का सा भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन होता है मैदे का वो ख़त्म हो जाए। बस ये भुन जाएगा लाइट सा, बिल्कुल कलर चेंज ना करे, इतना भूनना है बस। तो मैं ऐड कर दूंगी इसमें मिल्क। अब इसे करेंगे हम मिक्स, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने, गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो अच्छा नहीं लगता सॉस। बस इसे हमने हल्का सा बीट कर देना है बीटर की हेल्प से, विस्क की हेल्प से। और ऐड कर दूँगी मैं ब्लैक पेपर 1 टीस्पून के करीब मैंने यूज़ किया। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है मैंने। और यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब ही 1 टीस्पून के करीब मेरे पास है चिकन पाउडर, और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अब अच्छे से इन्हें करना है मिक्स। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी मोज़रेला चीज़। ये मेरे पास फ्रीज़र की है तो मैं इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। बस अभी इसे हमने थिक होने तक पकाना है। ये हल्का हल्का करके होता रहेगा थिक। मीडियम फ्लेम हमने रखना है, तेज़ नहीं रखना है हमने। बस ये यहाँ बिल्कुल डन हो गया तो मैं ऐड कर दूंगी इसमें मैक्रोनी। और ऐड कर दूंगी मिक्स हर्ब्स। इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा हम। एक से 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। सिंपल, यहाँ पे ये हो गई डन। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/2 कप पानी। यहाँ पर मेरे पास है मैदा 1 टेबल स्पून है लिया मैंने, और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, और साथ ही मेरे पास है कॉर्नफ्लेक्स। इसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया, मतलब चूरा चूरा टाइप का कर लिया है। और ये हमने जो मैक एंड चीज़ तैयार की थी ये वो है। इसको थोड़ा सा हम ठंडा करके यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि ये ऐसा इस फॉर्म में आ जाए कि हम इसकी बॉल्स जो है बना पाएँ। गरम गरम तो ज़ाहिर सी बातें नहीं बन पाएंगी। इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, बना लेंगे एक छोटी सी बॉल, सारी बना के रख लेंगे। इसको बस रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर ये इजीली बन जाएंगी आपकी बॉल्स। इसी तरीके से हम सारे जो हमने बनाई है मैक एंड चीज़ उसकी बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया मैदा, कॉर्नफ्लावर, और इसका एक बैटर सा प्रिपेयर कर लूँगी मैं, जिसमें मैं जो है बॉल्स को डिप करूँगी। बस थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया क्योंकि वो काफ़ी गाढ़ा पेस्ट बन रहा था, हमें बैटर सा चाहिए थोड़ा सा। ये डन हो गया। यहाँ पर एक बॉल उठाई मैंने, इसको डिप करेंगे हम पहले इसमें,
जो हमने बैटर प्रिपेयर किया है और फिर डिप कर दूँगी, मैं कोट करूँगी ये जो मैंने वो रखे हुए हैं कॉर्नफ्लेक्स इसमें। आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, अगर कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। इससे ये कि ज़रा कलर भी अच्छा आता है और कुछ डिफरेंट लगेगा, क्रंचीनेस अलग सी होती है। ब्रेड क्रम्स का अलग फ्लेवर होता है, इसका अलग होता है, पर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जैसे बॉल प्रिपेयर हो गई, यहाँ पे ये डन है, इसको हम करेंगे फ्राई। ये एक मैंने करके दिखा दिया, एक और दिखाऊंगी। इसको भी सेम वैसे ही करना है हमने, पहले बैटर में डिप और उसके बाद कोट कर लिया इसमें कॉर्नफ्लेक्स में। आप हाथ से इसको एक शेप देते जाएंगे ताकि ये थोड़ा सा इसमें जो है चिपक जाए अच्छे तरीके से। ऐसे ये डन है, अब हम कर लेंगे फ्राई। बस इसे मीडियम फ्लेम पे हम कर लेंगे फ्राई, गोल्डन ब्राउन होने तक, सिंपल। इनकी पोजीशन चेंज करते रहनी है, सेम वही, क्योंकि फ्राइंग में ही होता है एक साइड से ऐसा ना हो कि डार्क कलर आ जाए, दूसरे साइड से कच्चा रह जाए, तो इसलिए हमें पलटना होता है। यहाँ पे ये डन हो गया, कलर आ गया हमारा प्यारा सा, देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं यहाँ पे। अब बस मैं इसे निकाल लूँगी और सर्व करेंगे हम इसे। ये हमारे तैयार हो गया मैक एंड चीज़ बॉल्स। बहुत ही मज़े की होंगी, बहुत ही, आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगी। इफ्तार में रखिएगा, बच्चों को भी पसंद आएंगी और बड़ों को भी पसंद आएंगी। पता नहीं आपने पहले ट्राई किया नहीं ट्राई किया, लेकिन आप इसे ज़रूर बनाइएगा और ये बहुत ही मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच जाएँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के इसमें इजाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।